They were. So as a batsman, Jaddu, I'm just asking question like हमें जो stat मिला उसमें ये लिखा है कि लेफ्ट आर्मर्स के खिलाफ अजमत का जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 21 का है। तो जब आप एज अ बैट्समैन जाते हो बैटिंग करने, आपके जेहन में ये चीज़ें होती हैं कि यार ये लेफ्ट आर्मर्स हैं, मेरा स्ट्राइक रेट इनके खिलाफ कम है, मेरा नहीं ख्याल पड़ता होगा फर्क, क्या आपको होता है बैक ऑफ योर माइंड? आई थिंक पहले नहीं होता था, लेकिन बट अब जो है ये जो डेटा का इतना इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि कोचेज हैं, डेटा वाले लोग होते हैं, तो आपको वो फीड करते हैं, अच्छी भी बुरी भी आप उसके कैसे लेते हैं। आई थिंक वजह उसकी शायद ये हो सकती है क्योंकि अजमत को आप देखें तो वो है ना हाथ अपने आप को दूर करता है गेंद से, उसको रूम चाहिए होता है, तो जब लेफ्ट आर्मर आ गया तो ऑलमोस्ट वो एंगल ही चेंज हो गया, तो उनको वो शायद इसलिए शायद स्ट्रगल करता है। But that innings by him was, let's take a look at that. Let's play it on your screens and then you can take us through with it, Ajay. This is the Omarzai innings that was there today. Yeah, he took his own time when he came in because wickets गिर गई थी, वो आया तब एक गिरी, उसके सामने दूसरी गिर गई। इसके हाथ इतने अच्छे खुलते हैं क्योंकि रूम मिलता है, इसलिए ये शॉटें खेल पाता है ना, क्योंकि किसी को बड़ी शॉटें मारने के लिए हाथ खोलना पड़ता है। आप ज्यादातर शॉट जो उसकी देखेंगे तो पैर दूर जाता है बॉल से, उसको तब वो हाथ खोलने का मौका मिलता है, तो जैसे ही लेफ्टी आता है तो आपको पैर और दूर लेके जाना पड़ेगा ना, तो जितना क्रैम्प होता है, पिछला मैच भी आप याद करें, शॉर्ट बॉल जो थी वो इधर नहीं थी, इधर कोई नहीं, इधर खेलने गया क्योंकि ये वाला पैर जब उसका क्रॉस जाता है तो वो टाइट हो जाता है, फिर उसके हाथ नहीं खुलते, तो शॉट मेकिंग नहीं होती। बट हर एक का अंदाज अलग होता है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है यहाँ पे उसकी, लेकिन उसको ओवरकम कितनी खूबसूरती से करता है। अच्छी चीज इसकी है कि आप देखें ना कि जब जरूरत थी एक अंदाज में खेलता चला गया, क्योंकि आजकल नहीं तो हम सब प्लेयरों का देखते हैं कि यार ये ऐसे खेलता है, ये ऐसे खेलता है, बट सिचुएशन चेंज होती है, आपको चेंज होना चाहिए, वो जो कि उसने करके दिखाया। अजय भाई, जिस तरीके से सफेद बॉल में बैटिंग भी कर रहे थे, जो हाथ आप कह रहे हो खुल रहे, बॉडी बॉल से दूर रहती है, जगह बनाता है, एक टाइम था जब वो छक्के मार रहे थे, बाउंड्रीज मार रहे थे, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कवर्स के ऊपर मारा, स्लोअर बॉल, वो शॉट था, फिर बॉडी पे क्रैम्प करने को देखा तो फिर मिड विकेट पे छक्का मारा। सो ही हैज गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ टेरिफिक बैट्समैन सफेद बॉल की क्रिकेट, और एक कमाल का ऑलराउंडर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि आप एज अ बॉलर इनको कहीं टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि वो एडजस्ट कर लेता है ना, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई तो आप होगी वीकनेस, बट और है लास्ट ईयर आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर है। इसके आने से मैं तो सवेरे भी बोला था कि इस अफगानिस्तान टीम की जो ये ऑलवेज ग्रोथ होती चली गई, इसमें कोई डाउट नहीं, बट रियल टर्न अराउंड देखे तो इनकी ये जब से खेलने लगा है, अब तो ये फिर पीछे हो गया है। जब से ये आगे खेलता था पिछले वर्ल्ड कप में 2023 वाले में, आई थिंक 90 की एवरेज से इसने रन बनाए, आउट ही नहीं हुआ, जब जरूरत पड़ी खेलता रहा, तो बल्लेबाजी तो थी बट अब गेंदबाजी भी बेहतर होती चली। तो यू थिंक कि इसको आई मीन अगर ये बैटर इतना अच्छा है तो आप उसको बॉलिंग के उसमें से निकाल ले एंड मेक हिम बैट एट नंबर 3 और 4, क्योंकि अगर इतनी अच्छी उसमें है तो डू यू वांट टू वेस्ट हिम बाय जस्ट मेकिंग हिम एन ऑलराउंडर? अगर इतनी क्लास है उसकी बैटिंग में, क्या यू थिंक नहीं यार ये ऐसा है कि हम इसको 5 या 6 पे खिलाते हैं, साथ इससे 8-10 ओवर भी निकलते हैं? नहीं, आई थिंक अगर आप बैटिंग करते भी हैं 4 पे से, मान लेंगे 4 पे खिलाते हो, तो गेंदबाजी में उसका इफेक्ट होना नहीं चाहिए, जो मैं मानता हूँ। आपके पास अगर दोनों स्किल हैं, आप ब्लेस्ड हैं। जैक कैलिस 3 नंबर खेलता था यार, और गेंदबाजी भी करता था, तो ये वहां सोचे। और मेरा इसके साथ हमेशा यही मानना रहा है, ये अपने आप को वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर बनाने की सोचना चाहिए इसको, क्योंकि इसमें वो बात है। दुनिया में कितने आज की डेट में, कैलिस तो छोड़ गया, एक हार्दिक पांड्या मुझे ध्यान में आता है, उसकी बेचारे की बैटिंग ही नहीं आती क्योंकि इंडिया की टीम ऐसी है, बैटिंग करेगा तो रन बनाएगा ना। तो उसी तरह आई थिंक इसमें एबिलिटी है, दोनों फिट है, यंग है, अभी तो कर सकता है। All right, folks, with that, we're going to take a break here on the DP World Dressing Room. When we come back, there's more on the other side. Stay with us.